morning students. In this particular lecture we will discuss about this मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में बच्चों अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम से जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम से बेटर क्या है आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम है। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी को रिप्लेस करते हैं बाय द मैग्नेट। तो मैग्नेटो विल बी प्रोड्यूस एंड सप्लाई द रिक्वायर्ड करंट टू द प्राइमरी वाइंडिंग और कॉइल। इसमें बच्चों जो मैग्नेटो सिस्टम होता है वो क्या करता है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है प्राइमरी सर्किट और वाइंडिंग के अंदर। नेक्स्ट, रोटेटिंग मैग्नेटो विद फिक्स्ड कॉइल और रोटेटिंग कॉइल विद फिक्स्ड मैग्नेटो फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग करंट टू प्राइमरी। इसमें बच्चों क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटो होती है, रोटेटिंग मैग्नेट होती है विद फिक्स्ड कॉइल एंड रोटेटिंग कॉइल्स होती हैं विद फिक्स्ड मैग्नेटो फॉर प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग द करंट। रिमेनिंग अरेंजमेंट इज सेम एज दैट ऑफ ए बैटरी इग्निशन सिस्टम। रिमेनिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सेम होता है जैसा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है। नो बैटरी रिक्वायर्ड, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती है स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग स्टार्टिंग द क्वालिटी ऑफ स्पार्क इज़ पुअर ड्यू टू स्लो स्पीड। स्टार्टिंग में बच्चों जो भी पर्टिकुलर आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होगा, मैग्नेट आपकी रोटेट करेगी, तो स्टार्टिंग में जो क्वालिटी ऑफ स्पार्क है वो क्या रहती है, पुअर रहती है ड्यू टू द स्लो स्पीड और वेरी मच कॉम्पैक्ट, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे हाई टेंशन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एज यू आर सीइंग, यहाँ पर देखिए ये आपको एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। ये दिस बॉक्स, ये इस तरीके से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा बॉक्स है। ये बीच में ब्लैंक है, ठीक है, होलो पार्ट है। इसके बीच में बच्चों ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पर मैं इसमें मार्किंग लगा रहा हूँ, ये जो वाला पार्ट है, ये इतना वाला पार्ट, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर पार्ट क्या कर रहा है, ये मैग्नेट है, ये इसके अंदर रोटेट कर रही है। ये मान के चलो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये आपका क्या मान के चलो साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये एक रोटर है, ये आपकी कैम फॉलोअर अरेंजमेंट्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बेसिकली ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये कैम फॉलोअर अरेंजमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर, इससे एंगेज और डिसएंगेज का काम होगा, जिससे सर्किट कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। और ये आपका इग्निशन स्विच है यहाँ पर, ये दिस इज और इग्निशन स्विच दिस वन, ठीक है। और ये आपका क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है इसमें। तो ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स है बच्चों, ये आपका क्या है, कंप्लीट प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये वायर जा रहा है, ये वायर यहाँ से करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये जो डार्क वाली लाइंस दिखाई दे रही है, ये तो बच्चों क्या प्राइमरी वाइंडिंग्स है, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से, इसमें अगर आप ऐसे लाओगे ऐसे 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 रैप होती जाएगी, जस्ट लाइक इट। अगर इस तरीके से बात करोगे ऐसे 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 रैप हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रैप होगी, इसके ऊपर रैप होके फिर ये वायर आपका यहाँ से ऐसे मान के चलिए इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट कर देगा। तो प्राइमरी सर्किट इसके अंदर करंट फ्लो होगी आई। तो प्राइमरी सर्किट की वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल है आपकी, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से हमने डिनोट कर रखी है, उसके अंदर बच्चों क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और जैसे इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो सर्किट सेकंड कंप्लीट होगा, और सर्किट सेकंड के थ्रू, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड होता है, तो ये जो आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है ये रोटेट करेगा। तो एट ए टाइम ये मान के चलो 1 पर है, तो ये 1 के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो यहाँ से स्पार्क 1 के अंदर प्रोड्यूस होगा और जो सिलेंडर 1 है उसमें स्पार्किंग हो जाएगी। सिमिलरली सिलेंडर 2 है, सिमिलरली सिलेंडर 3 है, और सिमिलरली सिलेंडर 4 है। तो दीज आर द 1 2 3 4 सिलेंडर्स, ठीक है, थ्रू विच स्पार्किंग विल टेक प्लेस। इन चारों में बच्चों क्या होगा, स्पार्किंग आपकी टेक प्लेस होगी। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ये थर्ड वन है और ये आपका फोर्थ वन, ठीक है। ये आपके चारों सिलेंडर इंजन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपकी पर्टिकुलर स्पार्किंग होगी एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं ओवर बैटरी इग्निशन सिस्टम स्टूडेंट्स, एंड दोज डिसएडवांटेज आर, अगर उन डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम क्या है, फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक ऑफ कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम बिकॉज ऑफ आर्किंग, फिटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। इसमें बच्चों क्या आर्क प्रोड्यूस होता है एट द कॉन्टैक्ट ब्रेकर
तो कांटेक्ट ब्रेकर पर जो आर्क प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो दोनों पार्ट्स आपस में रबिंग करेंगे तो वहाँ पर पिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पुअर स्टार्टिंग। पॉइंट नंबर बी, आफ्टर फ्यू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ऑफ रनिंग, अगर इंजन आपका कुछ किलोमीटर रन कर लिया उसके बाद क्या होगा, द टाइमिंग बिकम्स इनएक्यूरेट, टाइमिंग कैसे हो जाएगी, इनएक्यूरेट हो जाएगी, विच रिजल्ट इन टू पुअर स्टार्टिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी पुअर स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहेगी। पॉइंट नंबर सी, एट वेरी हाई इंजन स्पीड पर परफॉर्मेंस इज पुअर बिकॉज ऑफ इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द मूविंग पार्ट्स इन द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज डी, sometimes it is not possible to produce spark properly in fault spark plugs. Due to above problem, electronic ignition system is used. इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम यूटिलाइज किया जाता है। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के जो एडवांटेज हैं वो आपके हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 में, मूविंग पार्ट्स आर एब्सेंट सो नो मेंटेनेंस। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम होता है उसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स नहीं है तो एक तो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है, वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी सिस्टम के अंदर, और तीसरी बात क्या है, कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर बी, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स आर एब्सेंट सो नो आर्किंग। इसमें बच्चों जो कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो यहाँ पर कोई आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई पिटिंग की प्रॉब्लम भी अकर नहीं होगी। स्पार्क प्लग लाइफ इंक्रीजेज बाई 50%। जो बच्चों स्पार्क प्लग है आपका, उसकी लाइफ है 50% तक इंक्रीज हो जाती है। क्यों? दे कैन बी यूज अबाउट 60,000 किलोमीटर विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अंदर जो स्पार्क प्लग होते हैं उनको हम 60,000 किलोमीटर तक बिना किसी प्रॉब्लम के यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बेटर कंबशन इन कंबशन चेम्बर। जो कंबशन चेम्बर है उसमें हमारा क्या रहेगा, कंबशन क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा। अबाउट 90 से 95% ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज बर्न्ड कंपेयर्ड विद द 70 to 75% विद द कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में जो कंबशन होगा एयर प्लस फ्यूल का वो लगभग 90 से 95% तक हो जाता है, जबकि कन्वेंशनल में 70 से 75% ही होता है, तो यहाँ फ्यूल का लॉस भी होता है। मोर पावर आउटपुट एंड मोर फ्यूल इफिशियंसी। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पावर आउटपुट है वो भी क्या रहेगा, पर्टिकुलर एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम ज़्यादा पावर आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा आपकी फ्यूल की इफिशियंसी आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आता है इसमें फायरिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि फायरिंग ऑर्डर होता क्या है। फायरिंग ऑर्डर होता है बच्चों, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपके सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, ये कोई मान के चलिए 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो 4 सिलेंडर होंगे, ये 1 2 ठीक है 3 एंड 4। अब बच्चों एट ए टाइम अगर हम बात करते हैं तो फायरिंग होगी, द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच द फायरिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट सिलेंडर्स ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन इज़ कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर होता है और सीक्वेंस होता है जिसके अंदर फायरिंग होती है बच्चों अलग अलग सिलेंडर के अंदर, ठीक है, उसको बोला जाता है फायरिंग ऑर्डर। अब जैसे हो सकता है हम पहले फायरिंग क्या करें, 1 में फायरिंग करें, ठीक है, फिर उसके बाद हम किस में फायरिंग करें, 1 के बाद 2 में फायरिंग करें, 2 के बाद 3 में फायरिंग करें, 3 के बाद 4 में फायरिंग करें। इस तरीके से फायरिंग ऑर्डर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो फायरिंग ऑर्डर अगर आपके डिफरेंट रहेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ एसआई इंजन्स द डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट द स्पार्क प्लग ऑफ डिफरेंट सिलेंडर्स अकॉर्डिंग टू इंजन फायरिंग ऑर्डर। जो आपका बच्चों एसआई इंजन्स होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, कनेक्ट करता है स्पार्क प्लग को ऑफ डिफरेंट सिलेंडर्स को अकॉर्डिंग टू इंजन फायरिंग ऑर्डर। इंजन के जो फायरिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें कनेक्ट करता है। इसके एडवांटेज क्या है बच्चों, एडवांटेज क्या है, प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर अगर होगा तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशंस कम होंगे इंजन के अंदर। मेंटेन इंजन्स बैलेंसिंग, इंजन की बैलेंसिंग को मेंटेनेंस करेगा। सिक्योर एंड इवन फ्लो ऑफ पावर, इक्वल और इवन फ्लो ऑफ पावर टेक प्लेस होगा।
फायरिंग ऑर्डर डिफर फ्रॉम इंजन टू इंजन, अलग अलग इंजन्स में अलग अलग फायरिंग ऑर्डर होता है। प्रॉबेबल फायरिंग ऑर्डर फॉर डिफरेंट इंजन्स आर, अलग अलग इंजन्स के लिए जो फायरिंग ऑर्डर है वो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 सिलेंडर इंजन से, ठीक है, कैसा है आपका 3 सिलेंडर इंजन है, तो 3 सिलेंडर इंजन्स के अंदर जो फायरिंग ऑर्डर्स होगा आपका 3 सिलेंडर्स के 1 3 1। पहले हम मान के चलिए ये 1, ठीक है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ठीक है। तो पहले हमने 1 में फायरिंग कर दी, ठीक है। इसके बाद हम फायरिंग किस में कर रहे हैं, ये 2 है आपका, ठीक है, और ये आपका 3 है। तो बच्चों पहले आप 1 में फायरिंग कर रहे हो, 1 के बाद फिर कहाँ जा रहे हो, 3 पे जा रहे हो, और 3 के बाद फिर कहाँ आ रहे हो आप, 2 पर आ रहे हो, ठीक है। तो ये फायरिंग का ऑर्डर रहता है जिससे प्रॉपर कंबशन हो, हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो, अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली 4 सिलेंडर इंजन्स हैं तो 1 सिलेंडर और यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो ऐसे हो सकता है 1 में हो पहले, ठीक है, फिर आप 3 में करें एक छोड़ के, फिर 3 के बाद हो सकता है हम 4 में जाएँ या 2 में जाएँ। तो 4 में एक है, 4 के बाद फिर हम किस पे आ गए, 2 पे आ गए, तो 1 3 4 2। और इट में भी 1 2, अगर हमने 1 में किया फिर हमने 2 में किया, फिर हम 4 में भी जा सकते हैं और फिर हम 3 में वापस आ सकते हैं। तो 1 2 4 3 इट में भी ऑल्सो योर फायरिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं फायरिंग ऑर्डर्स में भी डिफरेंट, जैसे 6 सिलेंडर के लिए दे रखे हैं, ठीक है, 8 सिलेंडर इंजन्स हैं इनलाइन के लिए और वी लाइन्स के लिए, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फायरिंग ऑर्डर इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर्स, देन यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ें, इग्निशन टाइमिंग आप पढ़ लेना, इग्निशन एडवांस साइज क्या होता है, एंड गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच।